क्या एक वंश की नियति केवल उसके राजाओं पर ही टिकी होती है, या फिर उसे आकार देने वाले वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे बलिदान करते हैं? आज हम आपको ले चलते हैं उस द्वार की कहानी में, जब हस्तिनापुर ने अपने नए उत्तराधिकारियों सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्र वीर्य को देखा, जिनके कंधों पर एक विशाल साम्राज्य का भविष्य था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर महाभारत की कहानियां में, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए खोलते हैं इस अनमोल महाकाव्य के अनछुए पन्ने, जो प्रेम, कर्तव्य और नियति की गाथाएं बयान करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे देवव्रत ने अपनी भीष्म शपथ लेकर भीष्म बनकर हस्तिनापुर को समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे सत्यवती और शांतनु के उन दो बेटों की, जिनके लिए भीष्म ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। क्या ये दोनों हस्तिनापुर को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाए, या फिर उनकी कहानी ने कुरुवंश के लिए नए सवाल खड़े किए? आइए शुरू करते हैं ये भावुक और गहन कथा। हमारी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के उन सुनहरे दिनों से, जब चारों तरफ खुशियों की गूंज थी। सत्यवती और शांतनु का पहला बेटा चित्रांगद एक ऐसा नौजवान था जिसके दिल में आग थी और सपनों में हस्तिनापुर को और भी महान बनाने की चाह। उसकी आंखों में सूरज की चमक थी और उसका जोश देखकर लोग कहते, यह हमारा अगला राजा है। भीष्म ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे तलवार की धार और शासन की बारीकियां सिखाईं। चित्रांगद दिन ब दिन बड़ा हुआ, उसका गर्व उसकी ताकत से भी ऊंचा छूने लगा। वह घोड़े पर सवार होकर गलियों से गुजरता और लोग उसके नाम का जय घोष करते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चित्रांगद का सामना हुआ एक गंधर्व राजा से, जिसका नाम भी चित्रांगद था। उसने चुनौती दी, इस नाम का हकदार केवल एक ही हो सकता है। चित्रांगद ने गर्व से जवाब दिया, मेरा नाम मेरा गौरव है, मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटूंगा। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, एक ऐसा युद्ध जो कई दिनों तक चला। चित्रांगद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसकी तलवार हवा में चमकी और गंधर्व की जादुई शक्ति के सामने वह टिक न सका। आखिरकार वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। हस्तिनापुर का उभरता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। सत्यवती का दिल टूट गया, उसके आंसुओं ने महल की दीवारों को गीला कर दिया। भीष्म का चेहरा दुख से भारी हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी नजर अब सत्यवती के दूसरे बेटे विचित्रवीर्य पर गई। विचित्रवीर्य चित्रांगद की तरह न तो साहसी था, न ही युद्ध में निपुण। वह एक कोमल और कमजोर नौजवान था, जिसका स्वास्थ्य हमेशा डगमगाता रहता था। फिर भी हस्तिनापुर का भविष्य अब उसी के हाथों में था। भीष्म ने उसे राजा बनाने का फैसला किया और हर कदम पर उसका साथ दिया। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, क्या विचित्रवीर्य इस बोझ को उठा पाएगा? जल्द ही यह साफ हो गया कि कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य को उत्तराधिकारी चाहिए था। भीष्म ने यह जिम्मा अपने कंधों पर लिया। उसने सुना कि काशी नरेश की तीन बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका अपने स्वयंवर की तैयारी कर रही थीं। वह तुरंत काशी पहुंचा। वहां उसने तूफान की तरह प्रवेश किया, एक एक कर सभी राजाओं को हराया और जोर से घोषणा की, ये राजकुमारियां हस्तिनापुर की रानियां बनेंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म तीनों को हस्तिनापुर ले आया, लेकिन अंबा ने बताया कि उसका दिल किसी और को चाहता है। भीष्म ने उसकी बात मानी और उसे जाने दिया, पर अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य की पत्नियां बनने के लिए तैयार किया। हस्तिनापुर में विवाह की धूम मची। फूलों की बारिश हुई, ढोल नगाड़ों ने आसमान गूंजाया। अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बनी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन न टिकी। विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। वह बार बार बीमार पड़ता, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर एक दिन वह बिना किसी उत्तराधिकारी के इस दुनिया को छोड़ गया। सत्यवती का दूसरा बेटा भी चला गया। महल में मातम छा गया। सत्यवती के आंसुओं का कोई अंत न था और भीष्म के सामने अब एक अनसुलझा सवाल खड़ा था, अब कुरुवंश को कौन आगे ले जाएगा? ये थी सत्यवती के पुत्रों की कहानी। दोस्तों, चित्रांगद का गर्व उसे ले डूबा और विचित्रवीर्य की कमजोरी ने हस्तिनापुर को खतरे में डाला। लेकिन इस कहानी का असली नायक था भीष्म,
जिसने अपने वचन को हर हाल में निभाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही इस्तेमाल जरूरी है। चित्रांगद ने अपने गर्व में सब कुछ खो दिया और विचित्र वीर्य की कमजोरी ने वंश को संकट में डाला। हमें अपनी ताकत और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी शक्ति को सही दिशा में ले जा रहे हैं? अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो एक पल रुकें, सोचें, क्या यह गर्व है या कर्तव्य? अपनी ताकत को सही रास्ते पर ले जाए, क्योंकि यही आपका भविष्य बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की सूचना आपको तुरंत मिले। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे भीष्म का एक और फैसला हस्तिनापुर को हिलाकर रख देता है। तब तक के लिए नमस्ते और हमेशा खुश रहें।